दोस्तों, राहुल गांधी जी के जो है बहुत सारे जो है ऐसे बयान या ऐसे भांफड़ के समय ऐसा कुछ बोल देना जिससे जो है माहौल का जो है माहौल एकदम बदल जाता है, माहौल बन जाता है। आज भी उन्होंने, आज क्या ये कई दिन पहले की खबर है, जब उन्होंने एक भांफड़ के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, जो पहलगाम अटैक के बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान का वार चल रहा था, उसके विषय में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बोल दिया नरेंद्र सरेंडर। जैसे ये बयान हुआ, यहाँ पे माहौल एकदम गर्म हो गया। ये भी सच है कि ऐसा बोलने का क्या मतलब था? क्या मोदी जी ने सरेंडर कर दिया या सरेंडर किसने किया ये हर कोई जानता है। और इस चीज के विषय में मैं अब ज्यादा ही क्या बोलूं, लेकिन आप लोग इस चीज को समझते होंगे। आज इसी की डिबेट चल रही थी, जहां पे इस डिबेट में बीजेपी के एक पैनलिस्ट हैं, उन्होंने पूरा जो है पूरा का पूरा इतिहास खोल के रख दिया है, कौन कितना सरेंडर किया है। पूरा इतिहास शुरू से आखिरी तक कितनी बार सरेंडर हुआ है, और उस सरेंडर से और इस सरेंडर से हमारा क्या नुकसान हुआ था पहले और आज के क्या कंडीशन है, वो सब कुछ बताया है। वीडियो बहुत अहम है, वीडियो बहुत खास है, वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। डाइसेक्ट कर देता हूं आपके लिए। मेंडल थ्योरी ऑफ जीन्स पढ़ी है आपने? 7 पुष्ट पीछे तक जाती है, यहाँ 4 ही पुष्ट पीछे चलते हैं। नेहरू जी से शुरू करते हैं। पहला सरेंडर मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में, भारत के 2 टुकड़े, भारत और पाकिस्तान। दूसरा सरेंडर 1948, जब कबायलियों को खदेड़ा जा रहा था, जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से को छोड़ दिया, पीओके बन गया, दूसरा सरेंडर। तीसरा सरेंडर यूएनएससी में परमानेंट जगह मिल रही थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का नाम आगे कर दिया, तीसरा सरेंडर। चौथा सरेंडर तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया, डिस्प्यूटेड पार्ट चाइना से बॉर्डर बना लिया, चौथा सरेंडर। पांचवा सरेंडर 1962 में कैनेडी को चिट्ठी लिखा कि भारतीय एयरफोर्स की मदद के लिए अपने पायलट भेजिए। नेहरू जी का डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, एक भी फैक्ट गलत नहीं। पांचवा सरेंडर। छठा सरेंडर, इससे कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता है कि भारत चीन का युद्ध चल रहा हो और अपनी सेना को, अपनी इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज सोल्जर्स पे अटैक करने के लिए मना कर दिया। और पार्लियामेंट में जवाब दिया, वाजपेयी जी ने जब स्पेशल सेशन को कॉल किया था, पार्लियामेंट में जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इंडियन एयरफोर्स को घुसाता तो हमारे में चीन और घुस जाता, जो कि ऑलरेडी असम तक घुस चुका है। मर्द छोड़ दिया हमारे सोल्जर्स को। 1965 छठा सरेंडर, जीत गए थे हम, हाजीपीर का एरिया जीत चुके थे, उसको वापस कर दिया, शाबाश। अपने कुछ एरियाज वापस नहीं लिए, ना पीओके लिया। 71 93,000 सैनिक के बदले 54 सैनिक नहीं छुड़ा सके, सुपर। पाकिस्तान के 2 टुकड़े, शिमला समझौता, कोई फर्क नहीं, टोटल सरेंडर। हम ऑलरेडी लाहौर तक घुस चुके थे, हम ऑलरेडी गुजरात के एक जिला भावलपुर को कब्जा कर चुके थे, सब वापस कर दिया। ये हुई दादी। अब आते हैं पुत्र पे, राजीव गांधी। पहला सरेंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, कुछ नहीं, जिस भिंडर वाले को खड़ा किया उसी के लिए आर्मी घुसवा दी। बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल ने 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। राहुल का सवाल उठाना देशद्रोह से कम नहीं है। तो लंगड़े घोड़े और बारात वाले घोड़ों से आपकी कहानी, दीपक झा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल, लंगड़े घोड़े और बारात वाले घोड़ों से आपकी कहानी ये सरेंडर के बवंडर तक क्यों जा पहुंची? देखिए अमीश जी, ये भाजपा की वेबसाइट से निकाला हुआ पेज है, आर्टिकल है। भाजपा ने लिखा यहाँ पे कि 1962 में जब युद्ध हो रहा था तो जनसंघ ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। ये स्पष्ट लिखा है भाजपा की वेबसाइट में। तब ये देशद्रोही नहीं थे क्या? तब 1962 में देशद्रोही नहीं थे देशद्रोही, क्योंकि अगर युद्ध चल रहा हो और इंडियन एयरफोर्स को मना किया जाए, कि इंडियन एयरफोर्स को मना किया जाए कि जो युद्ध कर रहा है उस पर अटैक नहीं करो, तो देशद्रोह वो होता है। आप लोगों को, मैं हैसियत पे नहीं, सच्चाई कह रहा हूं, थोड़ा सुनना चाहिए, इसीलिए ये सही नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स को मना किया गया था 62 के युद्ध में। अमित जी आप बता दीजिए, कंट्रोवर्शियल है क्या आपको लगता है? एक सेकंड दीपक झा, भाजपा की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। दीपक आप भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट आजकल पढ़ रहे हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करके आया पाकिस्तान के सामने? अब देखिए, और मैं आपको बताऊं और दिखाऊंगा, मैं आपको एक लाइव प्रूफ, इधर राहुल गांधी ने बोला, उधर पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान के हर चैनल पर, वेबसाइट पे बड़ी हेडलाइन चल रही है। ये दोस्ती है नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तानियों के साथ। बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी जाते तो दोस्ती का हक तो अदा करेंगे ना। आज पूरा देश जानना चाहता है। अमीश जी आप ये बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था। आपने कभी देखा कि विपक्ष साथ नहीं दे रहा? पूरा विपक्ष एक साथ एक सुर में कहा हम सरकार के साथ है। अचानक सेना तैयार होती है, फाइट के लिए तैयार थी सेना, युद्ध कर भी रही है। अचानक दोपहर में खबर आती है सरेंडर क्यों नरेंद्र मोदी? मेरा प्रश्न यह है, सरेंडर नरेंद्र मोदी देश का अपमान नहीं है, देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है। मायने समझते हैं इस बात के? समझ रहे हैं ना, शब्दों की गंभीरता को समझिए दीपक झा। देखिए बोलना तो नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं चाहिए था संसद भवन के अंदर, जब महिलाओं को कहते हैं सुपर। शब्दों की गंभीरता लंगड़े घोड़े को समझ में नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी को भी महिलाओं को ये बताइए, आपके यहाँ तो अब आपके यहाँ तो पार्टी में नेता कार्यकर्ता कम लंगड़े और बारात वाले घोड़े हैं। आप कौन से? ये राहुल जी ने बोला, मैंने नहीं बोला। बोलते तो आपको भी अमीश भाई बहुत कुछ है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं अब कौन सा घोड़ा है भाई? अब बोले, सुने तो दीजिए, बोलने दीजिए 2 सेकंड। नरेंद्र मोदी जी एक बार खंडन कर दें कि ट्रंप ने इस बीच में कुछ मध्यस्थता नहीं कराई। दूसरी बात, सवाल जो जेपी नड्डा का आपने कहा, कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था ट्रंप के अगेंस्ट में, पता होगा आपको, आपने देखा भी तो, ट्वीट पढ़ा भी था, लेकिन वो ट्वीट क्यों डिलीट करवाया?
क्यों करवाया गया? कंगना रनावत ने ट्वीट के बदले कहा था कि मुझे जेपी नड्डा जी ने फोन करके कहा इस ट्वीट को डिलीट कर दीजिए। एक महिला सांसद की क्या इतनी हैसियत नहीं होती? वो अपने मन की बात अजय लोग बताइए, जवाब। एक मिनट, ट्रम्प चचा की बात पे इतना यकीन है, लेकिन अपने सेनाध्यक्ष की बात पे चचा तो आप ही कहते थे ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात पे यकीन नहीं। अरे एक मिनट, बीच में स्टूडियो का फायदा नहीं, स्टूडियो का फायदा लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बात बोलने दीजिए। मैं जान रहा हूं लंगड़ा घोड़ा और लगाने एक करके ऑडियो डाउन करिए आप दूसरे मेहमान का। ओके अजय लोग, आप 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, आई विल गिव यू चांस। मैं कह रहा हूं कि कर्नल सीडीएस चौहान ने जब कहा, आज भी कहा, कल भी कहा, उस पर यकीन नहीं कि 48 घंटे की जगह 8 घंटे में युद्ध खत्म कर दिया। पाकिस्तान को हमसे भीख मांगनी पड़ी कि युद्ध रोको, डीजीएमओ के तहत, उन पर यकीन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2 बार स्टेटमेंट दिया, उन पर यकीन नहीं है। विक्रम मिस्त्री ने 3 बार स्टेटमेंट दिया, उन पर यकीन नहीं है। प्रधानमंत्री ने देर राष्ट्र को संबोधन किया, उसके बाद कम से कम 6 बार संबोधन कर चुके हैं, उन पर यकीन नहीं है। किस पे यकीन है बाबू? चाइना पे जी, लेकिन आप खुलासा करिएगा। लेकिन मैं क्लिप दिखा रहा हूं, इधर राहुल गांधी ने बोला सरेंडर कर दिया नरेंद्र ने, और उधर हेडलाइन बन गया पाकिस्तान के अंदर। मैं क्लिप दिखा रहा हूं पाकिस्तान की, इस पर रिस्पांस दीजिएगा। दीपक झा, क्लिप देखिए जरा। ट्रंप के सीज़फायर के दावों और वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वज़ीर आज़म मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वज़ीर आज़म मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर। बताइए, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन रहे हैं राहुल जी। अब ये तो मैं दिखा रहा हूं आपको, वहां के हर टीवी चैनल में खबर चल रही है। क्यों? आपने वो वीडियो नहीं दिखाया जब जयशंकर जाके मुखबिरी होती है और वहां पे कहते हैं कि जयशंकर मुखबिर है? हाँ, बिल्कुल मुखबिर है। जयशंकर मुखबिर है? बिल्कुल मुखबिर है। हाँ, कैसे? पहले अब 2 चीजें मैं बताता हूं। आपने जो वीडियो दिखाया उस पर बात करते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अमित जी किससे बात कर रहे हैं? इस देश का आपने बंटवारे की बात करी, जवाहरलाल नेहरू को गाली देकर उन्होंने शुरुआत किया था, क्योंकि भाजपा का वहीं से दिन शुरुआत होता है, जवाहरलाल जी को गाली दो। इस देश का जो बंटवारा हुआ है ना, आज बता रहा हूं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की वजह से हुआ था। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने पूरे देश में, पंजाब में कांग्रेस पार्टी